हेलो क्लास। मैं ऋषभ वेलकम करता हूं आपका आपके अपने चैनल एग्जामिनेशंस पे। एंड आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक देखने जा रहे हैं, ज्योग्राफी क्लास 12th का, जो आपके बोर्ड्स में आपको अच्छे नंबर्स तो दिला ही सकता है। साथ में अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ ये टॉपिक पढ़ के जाओगे तो भी आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, मैं पासिंग मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। एंड इसका सोर्स क्या है मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स एंड जो मोस्ट क्रेडिबल सोर्स होता है पीवाईक्यू, जहां से सीबीएसई हमेशा क्वेश्चन पूछता है। मैंने पीवाईक्यूज को एनालाइज करके ही ये रिपीटेड क्वेश्चंस की वो बना रखे हैं, रिपीटेड टॉपिक बना रखे हैं। ऐसे ही मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी क्लास करा के दूंगा, ताकि आपको बोर्ड्स में कोई भी दिक्कत ना आ पाए। बोर्ड्स के बाद जब आप सीयूटी का एग्जाम देने जाओगे तो वो भी इसी फॉर्मेट में हम आपको क्लास देंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले टॉपिक वहां पे बता देंगे एंड फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको करा देंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो देखने के बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा ये कहाँ से करना है आपको टॉपिक। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, क्योंकि ये कोट हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस मैन मेक अ मैन मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस हमेशा एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। ठीक है, ये कोट याद रखो एंड चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, हम आपको बोर्ड्स में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, किस में हेल्प कर सकते हैं, आपको बोर्ड्स में हेल्प कर सकते हैं। डीयू में एडमिशन चाहिए या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 5,000, 10,000, 15,000 होती है। ठीक है, आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। आप बहुत अच्छे कॉलेज में, अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ भी सकते हो। उसके लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ता है, उसमें भी मैं आपको हेल्प करूंगा। या फिर आगे चल के अगर आपने कभी सोचा कि मुझे यूपीएससी का एग्जामिनेशन देना है या फिर एसएससी का एग्जाम देना है, तो सारी चीजें सीक्वेंस से पहले आप बोर्ड्स दे लो, फिर सीईटी दे लो। उसके बाद अगर आपने सीईटी में आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके बाद से एसएससी यूपीएससी के सारे सिलेबस, इनका नोटिफिकेशन कब आता है, फॉर्म कैसा होता है, सिलेबस कैसा होता है, सारी चीजें इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, इसके लिए सिंपली आपको एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखो, कोई भी डाउट हो वहां पे पूछ सकते हो आप हमसे। एक्स अकाउंट है आपका तो वहां पे फॉलो कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्विज के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रस्टेड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो बहुत ज्यादा है, हाई चांसेस है कि वो आपके बोर्ड्स में आ जाए। इसका अभी मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड वहाँ पे आपके जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपका क्विज चल रहा है, देख लो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम पे आपका क्विज चल रहा है, 35 सब्सक्राइबर्स हैं, आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब करो, मेंबर बन जाओ। ठीक है, चैप्टर वाइज हम बात करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। पहले दो बुक है आपकी, पता होगा आपको, दोनों बुक का चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप है, इसमें से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इससे आपको 3 नंबर के क्वेश्चन या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। ठीक है, इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, या फिर आगे चल के देखो, ये सारे चैप्टर्स मैं धीरे धीरे वन शॉट करा के 35 से 40 मिनट के लेक्चर बना के अपने इसी चैनल पर डालता हूँ। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो जाओ, नीचे इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या लिंक नहीं, सीधे चैनल पे जाओ। आप चैनल पे कोर्स सेक्शन में जाओगे तो कोर्स, मैंने इसका पूरा कोर्स बना दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो कोर्स, का कोई भी चार्जेस नहीं है। वहां पे जाके सारी वीडियोस देखो। ऐसे ही मैंने अभी ज्योग्राफी का स्टार्ट किया है, हिस्ट्री पॉलिटी दोनों खत्म कर दूंगा आपका। इसके बाद जो प्लान है वो आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, ये 3 टॉपिक अगर आप करके जाते हो इस चैप्टर से तो उसके अलावा बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके दिमाग में रहे कि हाँ ऐसा भी होता है इस चैप्टर से, बस उतना इनफ है उसके लिए। ठीक है, दूसरा हम चलते हैं, दूसरा चैप्टर आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, इसमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से। दूसरा कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जिसमें हम बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन की बात करते हैं, ये सारी चीजें। तीसरा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसको आप अच्छे से करके जाना। ये सारी चीजें मैंने आपके उसमें करा रखी हैं, कोर्स में, जो आपके यूट्यूब पे फ्री में है, वहां पे आप जाके देख सकते हो इसको। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें सबसे आसान टॉपिक है, ये सबसे आसान चैप्टर है मेरे हिसाब से। इसमें आप 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, 4 पिलर कौन कौन से होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने बनाया, क्या है ये, इसको इसमें कैसे मेजर करते हैं,
एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, इसमें हेल्थ के लिए क्या देखते हैं, एजुकेशन के लिए क्या देखते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। ये दो दो तीन तीन टॉपिक हैं हर चैप्टर से, इतना इनफ है, बहुत करके जाओगे, इससे ज्यादा क्या करोगे भाई, इससे बस ये इतना करके जाओ। एंड जो मैंने लेक्चर बताया बनाया है उसमें जाके देखो, फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है, सारी चीजें बहुत अच्छे समझाई हैं, ठीक है। चैप्टर 4 जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज है, एंड बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो टॉपिक है पैस्टोरलिज्म और हंटिंग एंड गैदरिंग, इसको थोड़ा दिमाग में रखना। इससे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मैप के क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे ये कौन सा एरिया नोमैडिक हर्डिंग का है, कौन सा एरिया मेडिटेरियन एग्रीकल्चर का है, कौन सा एरिया में डेयरी फार्मिंग होती है। तो मैप के क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। बाकी इसमें एक टॉपिक है माइनिंग, आप करके जाओ, ठीक है। माइनिंग के बारे में थोड़ा सा याद होना चाहिए, कि पता होना चाहिए माइनिंग होती क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो माइनिंग को इफेक्ट करते हैं, एंड कितने टाइप की माइनिंग होती है, दो माइनिंग होती है, एक शाफ्ट माइनिंग, एक सरफेस माइनिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी इस चैप्टर से मैप के क्वेश्चन आएंगे, एंड मैप के लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो ले आएंगे आपके लिए, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, किसी ना किसी सेट में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और कुछ फैक्टर्स जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके लिए मैंने ट्रिक बता रखी है, वीडियो जाके देखना, आप पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और एक क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर में हमने क्लासिफाई कर रखा है इंडस्ट्रीज को कई बेसिस पे, उसमें से एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, जिसमें हम हाउस होल्ड फिर स्मॉल एंड फिर लार्ज, ठीक है, ऐसे क्लासिफाई करते हैं। तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है इसको, ठीक है। इसके अलावा रॉ मटेरियल का जो है, या फिर आउटपुट इनपुट, ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनको आप बस दिमाग में रखना, उससे ज्यादा इनफ है, उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन करने की चांसेस नहीं है इसमें, ठीक है। टर्जरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज में ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या, रिटेल ट्रेडिंग, होलसेल ट्रेडिंग, ठीक है, फिर अर्बन मार्केटिंग सेंटर, रूरल मार्केटिंग सेंटर, ये इन सब के बारे में पता होना चाहिए। टूरिज्म के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। टूरिज्म में क्या, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल टूरिज्म, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को हम कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, इन कॉस्ट, ये सारी चीजें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 टर्जनी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज, इसमें से ये इनफ है आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें से ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे जितने भी हैं आपको, चाहे वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे हो, ट्रांस कैनेडियन हो, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन हो, ओरिएंटल एक्सप्रेसवे हो, जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे भी मैप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 3 नंबर में वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो मैप होता है या पैसेज होता है उसे दे दिया होता है, एंड फिर उससे क्वेश्चन करने होते हैं, तो इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। एक इसका दो दो इंपॉर्टेंट और टॉपिक है, स्वेज कैनाल एंड पैनामा कैनाल, ठीक है, इन दोनों के बारे में, ठीक है, इन दोनों के बारे में एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। इसका टर्मिनल कौन से होते हैं, टर्मिनल, ईस्ट टर्मिनल कौन सा है, वेस्ट टर्मिनल कौन सा है, ये दोनों को, ये कौन से सी को कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक एक चीज इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 इस बुक का आपका लास्ट चैप्टर, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिस ऑफ ट्रेड, हम इंटरनेशनल ट्रेड यानी ट्रेड हम करते ही क्यों हैं ये, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड बेनिफिट क्या होता है, ये सारी चीजें। एंड टाइप ऑफ ट्रेड, मल्टीलेटरल, बाईलेटरल, ये सारी चीजें, ठीक है। इसमें से कुछ टाइप ऑफ पोर्ट्स भी हैं, याद रखना थोड़ा सा, टाइप ऑफ पोर्ट, ठीक है, एकदम ऐसा नहीं कि रट के जाना है, बस थोड़ा सा रफ आइडिया हो आपके माइंड में, उतना ही नफा इस टॉपिक के लिए, ठीक है। टाइप ऑफ पोर्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना बुक नंबर 2 पे, ठीक है। बुक नंबर 2 से क्वेश्चन 35, दोनों बुक से 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, टोटल पे कितना होगा आपका, 70 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 35 नंबर बुक 1 से आएंगे, 35 नंबर बुक 2 से आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको बुक नंबर 1 को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, बुक 2 को भूल जाना, ऐसा नहीं है, दोनों के नंबर वेटेज इक्वल है, तो वो सीबीएसई फॉलो करेगी, आपको इक्वल ही नंबर देना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल ही आपको वेटेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी सेम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। बट जो बुक 2 है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा किस पे ध्यान रखते हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में हम सारी चीजें पढ़ेंगे, इंडिया में पॉपुलेशन कैसा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी कैसी है, एंड इंडिया का ग्रोथ कैसा है, ठीक है। तो ग्रोथ वाला जो वो है, जो ग्रोथ वाला है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं वही जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, बुक 1 में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन
ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। एंड इस चैप्टर से मैप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे मैप का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कि किस स्टेट की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, किस यूटी की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, किस मतलब किस कौन सा राज्य इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा है, ये सारी चीजें, ठीक है, ऐसे मैप्स के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं। और सॉरी, और ये थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं, तो इनको थोड़ा समझ के आपको ट्रिक करना है। इसके जब मैं वीडियो लाऊंगा तो अच्छे से इसमें डिटेल में बात करूंगा, वन शॉट ही वीडियो ले आ रहा हूं मैं, ज्यादा बड़े वीडियो नहीं लाऊंगा, ठीक है। एंड हमारी जितनी भी वीडियो है आप उसको 1.5x पे ही करके देखो, ठीक है, 1.5x पे 2x पे करके देखो, ताकि आपका भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है, समझ में भी आए, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन सेटलमेंट। इसमें आप टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, ठीक है, टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट आपको दिमाग में होना चाहिए, अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ बेसिस होते हैं, हम क्यों डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट होते क्यों हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसको कर लेना आप, ठीक है। बाकी इससे कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस होते नहीं है। लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है, इसमें एंड प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें, ठीक है, ये 3 टॉपिक है। इसमें आपको फॉर एग्जांपल बहुत सारा वो दिया हुआ वीट के बारे में, राइस के बारे में, शुगर केन के बारे में, मेज के बारे में, कॉटन के बारे में, तो सबको एक एक डिटेल में लेके मत बैठ जाना पढ़ने भाई, ठीक है। मैं जितना बता दूंगा उतना इनफ है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, समझ में आई बात। अब चैप्टर नंबर 4 देखते हैं हम आपका। चैप्टर नंबर 4 क्या है, वाटर रिसोर्स, ठीक है। वाटर रिसोर्स में वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इमर्जिंग वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन जो इमर्ज हो रहा है उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर बोलूँ इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम नीरू मीरू हरियाली की बात करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में 3 बेल्ट पाए जाते हैं जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, इन तीनों बेल्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए। अदरवाइज इसमें जो भी है वो फेरस मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये 2 टॉपिक आप करके जा सकते हो, आप सेफ साइड में रहोगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 6, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें टारगेट एरिया प्लानिंग, ठीक है, हमारे यहाँ टारगेट एरिया प्लानिंग कुछ था, जैसे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये सारे प्रोग्राम्स क्या थे, इनको किसने इंप्लीमेंट किया था, क्यों आए थे, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसका कमांड एरिया क्या है, ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक एंड होता है, 2 पार्ट में बना है, पहला पार्ट कहाँ से है कहाँ तक है, दूसरा पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए आपको पता, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो इसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, ये भी चैप्टर वही है। इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पता होना, जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, रेलवेज के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, पाइपलाइन के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें इन्हें पता होगी, इसके अलावा कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। गोल्डन कोऑर्डिनेटरल, हाँ, इसमें मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा आप इसके बारे में पढ़ लेना कि नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे इसको कौन रेगुलेट करता है, स्टेट हाईवे कौन रेगुलेट करता है, ठीक है, जो अदर रोड है, जो बॉर्डर रोड्स हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, बस थोड़ा सा रफ आइडिया आपके माइंड में रहे, बस वो मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जो अभी तक सीबीएसई कहीं कहीं किसी किसी सेट में टच करती है टॉपिक, वो है नेशनल वाटरवेज का, ठीक है। एंड मुझे लगता है इस बार सीबीएसई इसको जरूर कहीं ना कहीं टच करेगी, ठीक है। तो नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2, 3, 4 जो भी हैं, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज्वाइन करो, वहाँ पे क्विजेज अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले नोटिफिकेशन देके आपको वो कर देते हैं कि इस टाइम पे होने वाला है क्विज, ठीक है। चैप्टर वाइज जैसे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है वहाँ पे क्विज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से लेक्चर देखो, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करो, सिंपल, जिंदगी आसान, ठीक है, जिंदगी सवार दूं ऐसा वाला, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपका वो होना चाहिए पोर्ट्स के बारे में, पोर्ट्स के बारे में, इंडियन पोर्ट्स जो 16 पोर्ट्स हैं, ठीक है, 16 मेजर पोर्ट्स हैं,
ठीक है, 16 या 17 जो भी है आपके बुक में, वो मेजर पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक एक चीज पता होनी चाहिए, उसको मैप पे कैसे लगाना है वो भी पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट कौन जाता है, नॉर्थ से साउथ में कौन से हैं, इनके बारे में ऐसे पता होना चाहिए, आपको अरेंज करने के लिए दे सकता है ये। ठीक है, चैप्टर नंबर 9, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम्स। इसमें केस स्टडीज दिए हुए हैं, तो जब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा करेंगे ना, तो उस टाइम पे हम इसको थोड़ा देख लेंगे कि जैसे स्लम्स में क्या प्रॉब्लम होती है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, वाटर एयर पॉल्यूशन क्या है, थोड़ा सा इन सब के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा है हमारा, ठीक है, ये मैंने पूरा जो आपका बताया है, ठीक है, जितने भी टॉपिक बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आई रिपीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं पीवाईक्यू अभी एक दो पीवाईक्यू डाल देता हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे जाओ देखो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन उसमें आए होंगे मोस्टली इसी टॉपिक से रिपीट करेंगे। ठीक है, सारे के सारे इसी टॉपिक से रिपीट करेंगे। एक दो हो सकता है, मैं एक दो की गारंटी नहीं ले सकता, एक दो भले उधर इधर उधर से आ जाए, बाकी सारे टॉपिक, ठीक है, इसी बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक से आएंगे। ठीक है, उसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, बाकी आप और आने वाले टाइम में, ठीक है, कल मैं इसकी 2 वीडियो और डालने वाला हूँ। ठीक है, हिस्ट्री और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये ज्योग्राफी की आपकी वीडियो मैंने डाल दी है। ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस 2 वीडियो और आने वाले हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीनों का टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है अभी से लेके सीयूईटी तक, एंड फिर सीयूईटी से लेके आगे कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए सारी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, तो चलो ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं इसका पीडीएफ, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है तो मुझे इसको डाउनलोड करके थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, तो अगर पीडीएफ चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बुक में मार्क कर लो। ठीक है, वो ठीक है, बुक में ही मार्क कर लो, वहां पे जब आप पढ़ोगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आई होप ये लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।